तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश जी का प्रिय भोग मोदक होता है। और जो ट्रेडिशनली मोदक बनाए जाते हैं यानी उकड़ीचे मोदक, वो चावल के आटे से बनाए जाते हैं। जब भी हम मोदक बनाने के बारे में सोचते हैं तो कई बार मार्केट में चावल का आटा अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि चावल का आटा कैसे बनाया जाता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पर आपको चावल के आटे को स्टोर करने का तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपका चावल ख़राब नहीं होगा और कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। चावल का आटा बहुत सारी रेसिपी बनाने में भी काम आता है। इससे हम पूड़ी, पराठा, रोटी और मोदक कई तरह के स्नैक्स बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीतास किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल के आटे की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, वो भी बिना किसी झंझट के। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर चावल लेंगे। आप किसी भी वैरायटी का चावल ले सकते हैं, छोटे बड़े, बासमती बड़े या बासमती का टुकड़ा जो आता है वो, जैसे भी चावल लेना चाहे वो ले सकते हैं। मगर चावल का आटा बनाने के लिए मोटे चावल का ही यूज़ किया जाता है। इसके लिए सस्ते चावलों का ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं। आप चावलों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब चावल को वॉश कर लेंगे। वॉश करने से पहले मैंने चावल को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, ताकि इसमें कोई कंकड़ या पत्थर ना हो। अब इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश करेंगे। इसे खूब मसल कर वॉश करेंगे। हमें इसे 3 से 4 बार वॉश करना होगा। आप देख सकते हैं मैं इसे मसल कर साफ़ कर रही हूँ, ताकि इसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी और चावल साफ़ हो जाएगा। या इसे जब तक वॉश करेंगे तब तक कि इसका पानी क्लीन ना हो जाए, यानी इसका पानी साफ ना दिखाई देने लगे। जब पानी को मसलेंगे तो गंदा पानी जो होगा उसे डिस्कार्ड यानी फेंक देंगे और फिर से पानी डालेंगे और इसे मसल कर साफ़ करेंगे। हमने पानी को फेंक दिया है, दोबारा से पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मसलेंगे। इसी प्रोसेस को हमें 3 से 4 बार करना है। आप देख सकते हैं चावलों का पानी बिल्कुल साफ़ है। मैंने इसे 4 बार वॉश किया है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे, यानी इसे फेंक देंगे। ये देखिए, मैंने इसका पानी फेंक दिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर छलनी रखेंगे, ताकि चावलों में जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो बाउल में आ जाएगा। अब हम वॉश किए हुए चावलों को छलनी में डाल देंगे। अब चावलों को 2 घंटे के लिए साइड में ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको चावल का आटा जल्दी चाहिए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना होगा और इसे इस तरीके से फैला देंगे और चावलों को पतली पतली लेयर में फैला देंगे और इसे पंखे के नीचे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, चावल बिल्कुल तैयार हैं पीसने के लिए। अब हम इन्हें बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। चावल पूरी तरह से सूख चुके हैं और पीसने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको पीसेंगे। इसके लिए हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और चावलों को इसमें डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे जब तक कि ये बारीक पाउडर ना बनकर तैयार हो जाए। मैंने इसे पीस लिया है, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। बिल्कुल बारीक पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अगर आप चावलों को पीसते हैं और इसमें थोड़ा सा दरदरापन रहता है, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको छलनी में इसको छान लेना है। बारीक पाउडर जो होगा वो नीचे प्लेट में आ जाएगा और जो दरदरा पोर्शन होगा वो छलनी में आ जाएगा। और जो छलनी वाले चावल को आप मिक्सी जार में डाल के दोबारा से चावलों के साथ पीस सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही आसान तरीके से चावल का आटा बनाकर तैयार कर लिया है।
इस रेसिपी को देखने के बाद अब आपको मार्केट से चावल का आटा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर पर ही चावल का आटा बनाकर तैयार कर सकेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी क्वांटिटी में ही चावल का आटा बनाने का तरीका बताया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चावल का आटा बनाते हैं तो जिस कंटेनर में चावल का आटा स्टोर करोगे तो उसमें 1 चम्मच के करीब राजमा डाल दें। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी मॉइस्चर आएगा, बार बार जब हम इसे खोलेंगे ना तो राजमा एब्जॉर्ब कर लेता है नमी को। ऐसा करने से चावल का आटा ख़राब नहीं होता है और इसमें कीड़े भी नहीं पड़ते हैं। और अगर आपके फ्रिज में स्पेस है तो आप चावल के आटे को फ्रिज में रखिए, फ्रीज़र में नहीं। आप चावल के आटे को एयर टाइट कंटेनर में भरकर और फ्रिज में रखिए। इससे चावल का आटा 1 साल तक ख़राब नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको चावल का आटा बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है और इसको कैसे स्टोर किया जाता है वो भी बताया है। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।